स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल टीम JSBS एकेडमी पर। ठीक प्यारे बच्चों, तो हम लोग क्लास 9 के विज्ञान को डिस्कस कर रहे थे। इसका पार्ट 1 हमने बढ़ाया था, आपको गति के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ाया गया है। तो उसको अगर आपने वॉच नहीं किया तो एक बार इस वीडियो को वॉच करके आप उसको जरूर एक बार देखिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, पढ़ के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। माने गति के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, गति के हम क्या होते हैं, कई प्रकार होते हैं। गति के क्या होते हैं प्यारे बच्चों, कई प्रकार की गति होती है। कई प्रकार की गति में आप लोग इसे डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे। जैसे सरल रेखीय गति, कौन सी गति, सरल रेखीय गति, यानी कोई अगर वस्तु एक सीधी रेखा में गति कर रही प्यारे बच्चों, तो उसकी गति क्या कहलाएगी प्यारे बच्चों, सरल रेखीय गति कहलाएगी। ठीक है। उसके अलावा प्रक्षेप गति, प्रक्षेप गति क्या होती है कि जब हम किसी, मान लो हम हैं यहाँ पे, आप खड़े हैं, आप एक खड़े हैं या हम खड़े हैं, किसी वस्तु को हमने क्या किया प्यारे बच्चों, फेंक दिया। किसी वस्तु को हमने फेंक दिया तो ये वस्तु ऐसे कुछ दूर जाके फिर पृथ्वी पे क्या करेगी, वापस आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पहुंच जाएगी। तो इस प्रकार के गति को ही प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, प्रक्षेप गति कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इस प्रकार की गति को बोलते हैं प्रक्षेप गति। ठीक है ना। आगे क्या होता है, आवर्ती गति। आवर्ती गति में क्या होता है, जैसे हम लोग झूले पे बैठते हैं तो झूला क्या करता है, बार बार, आवर्त का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी गति वस्तु में जो बार बार अपने पथ को क्या करती हो प्यारे बच्चों, दोहराती हो। क्या करती हो, आवर्ती गति मतलब पथ को दोहराती हो। पथ मतलब मार्ग को, पथ को दोहराती हो, पथ को दोहराती हो, उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, आवर्ती गति कहते हैं। ठीक है। तो आवर्ती गति में दो प्रकार की गति होती है, आपका एक दोलन गति होती है, एक वृत्तीय गति होती है। ठीक है। इसके अलावा गुरुत्वाधीन गति होती है। गुरुत्वाधीन का मतलब प्यारे बच्चों क्या होगा, गुरुत्वाधीन गति में क्या होगा प्यारे बच्चों, कि जब हम कोई वस्तु फेंकते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु हम ऊर्ध्वाधर तरीके से फेंकें, ऊपर फेंके ऊर्ध्वाधर तरीके से प्यारे बच्चों, तो ये वस्तु क्या होती है कि कुछ ऊंचाई तक जाती है और फिर वहां से क्या आती है, वापस चली आती है। तो इस प्रकार की जो गतियां होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, गुरुत्वाधीन गति कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वाधीन गति कहते हैं। सारी गतियों को हम डिस्कस करेंगे एक के बाद एक। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों ऋजुरेखीय गति। ये आपके सिलेबस में है और आपसे पूछा भी जाता है कि ऋजुरेखीय गति किसे कहते हैं। ठीक है। तो जब कोई वस्तु प्यारे बच्चों, जब कोई वस्तु किसी सरल रेखीय पथ पर, किस पथ पर, सरल रेखीय पथ पर एक ही दिशा में, एक ही दिशा में गति करती है, तो उसकी गति को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, ऋजुरेखीय गति कहते हैं। याद करने वाली बात क्या है कि जब कोई वस्तु किसी सरल रेखीय पथ पर, सरल रेखीय पथ पर एक ही दिशा में गति करती है, तो उसकी गति को ऋजुरेखीय गति कहते हैं। प्यारे बच्चों, हर बार की तरह मैं कहता हूं कि आप लोग पेन प्लस कॉपी साथ में लेके इस चीज को नोट करते रहिएगा। ठीक है। 15-20 मिनट की क्लास होती है, तो 15-20 मिनट क्या करिए, आप इसको समर्पित करिएगा, लिखते रहिएगा। इससे क्या होगा कि आपको हर चीज जल्दी से याद हो जाएगी। ठीक है ना। तो जब कोई वस्तु किसी सरल रेखीय पथ पर एक ही दिशा में गति करती है, तो उसकी गति को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, ऋजुरेखीय गति करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाया है, अगर वस्तु मानते हैं वस्तु हमारा इधर गति कर रहा है, तो कौन सी गति कर रहा है प्यारे बच्चों, है ऋजुरेखीय गति कर रहा है। अगर वस्तु मान लेते हैं हमारा ऊपर से नीचे गति कर रहा है, तो कौन सी गति है प्यारे बच्चों, ऋजुरेखीय गति है। अगर किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं, सीधे जा रहा है, तो कौन सी गति है प्यारे बच्चों, ऋजुरेखीय गति है। एग्जाम्पल में जैसे डाल लेते हैं, ऊपर से नीचे गिरती हुई वस्तु की स्वतंत्र गति, एक किसका एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, ऋजुरेखीय गति का एग्जाम्पल है। इसके अलावा क्या है, सीधी पटरी पर रेलवे ट्रेन की गति, रेलवे ट्रेन की गति कैसी है प्यारे बच्चों, ये भी आपकी ऋजुरेखीय गति है। इसके अलावा रस्सी पर चलती हुई चींटी, अगर रस्सी पर चींटी चल रही है तो कौन सी गति है प्यारे बच्चों, वो भी आपकी कौन सी गति है, ऋजुरेखीय गति है। सीधी सड़क पर चलती बस की गति कैसी है भाई, बस की जो गति होगी वो भी क्या रहेगी प्यारे बच्चों, ऋजुरेखीय गति रहेगी। यानी ऋजुरेखीय गति कोई आपसे पूछे तो जब कोई वस्तु किसी सरल रेखीय पथ पर एक ही दिशा में गति करती है, तो उसकी गति को ऋजुरेखीय गति कहते हैं। जैसे ऊपर से नीचे गिरती हुई वस्तु की स्वतंत्र गति, सीधी पटरी पर रेलवे ट्रेन की गति। ठीक है। वीडियो बनाने में बच्चों बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है,
तो इसलिए आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों आवर्ती गति। कौन सी गति पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? आवर्ती गति पढ़ेंगे। आवर्ती गति में क्या होता है प्यारे बच्चों कि जब कोई वस्तु गति करती हुई कोई वस्तु अपने रास्ते को, अपने मार्ग को बार बार दोहराती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? आवर्ती गति कहते हैं। समझते हैं इस बात को कि जब कोई गतिशील वस्तु एक निश्चित समय बाद, क्या होता है भाई, एक निश्चित समय बाद अपने गमन पथ को, गमन पथ मतलब जिस रास्ते से गई है, गमन पथ को दोहराती है प्यारे बच्चों, दोहराती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? आवर्ती गति कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? आवर्ती गति कहते हैं। यानी जब कोई गतिशील वस्तु एक निश्चित समय बाद अपने गमन पथ को दोहराती है तो उसे आवर्ती गति कहते हैं। ठीक है। आवर्ती गति प्यारे बच्चों दो प्रकार की होती है। आवर्ती गति याद रखिएगा दो प्रकार की होती है। एक प्यारे बच्चों होती है आपकी वृत्तीय गति। कौन सी गति होती है? एक आपकी होती है वृत्तीय गति होती है, और एक प्यारे बच्चों आपकी होती है दोलन गति। क्या होता है प्यारे बच्चों? दोलन गति होता भी, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। आवृत्ति गति दो प्रकार की होती है, आपकी होती है वृत्तीय गति और दूसरी क्या होती है आपकी? दोलन गति होती है। ठीक है। तो जब कोई गतिशील वस्तु एक निश्चित समय बाद अपने गमन पथ को प्यारे बच्चों दोहराती है तो उसे हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? आवर्ती गति कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे झूले व पेंडुलम की गति। पेंडुलम मतलब प्यारे बच्चों जो घड़ी में नीचे लटका रहता है, जो इधर उधर डोलता रहता है, जिसे गति करता रहता है। जैसे मान लो यहीं पे है तो पेंडुलम एक बार इधर जाएगा, फिर वहां से फिर वापस आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से फिर ऐसे आएगा, फिर यही गति करता रहता है। ठीक है। ये पेंडुलम की गति देख रहे हैं तो ये बार बार अपने रास्ते को दोहरा रही है। झूले की गति, झूला भी आप देखे होंगे, झूला आप झूले भी होंगे, तो झूले में एक समय बाद क्या होता है, आप बार बार उस चीज को दोहराते हो तो कौन सी गति हो गई? आवर्ती गति हो गई। घड़ी के सुई के नोक की गति, जो सुई का नोक होता है घड़ी का, घड़ी के जो सुई की नोक होती प्यारे बच्चों, नोक, ये भी कौन सी गति करती प्यारे बच्चों? ये भी आपकी आवर्ती गति करती है। कौन सी गति करती है? आवर्ती गति। और आवर्ती गति में कौन सी गति प्यारे बच्चों? तो आवर्ती गति में वृत्तीय गति है। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। और चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, ये भी कौन सी गति है? आवर्ती गति है। क्योंकि एक निश्चित समय बाद चंद्रमा फिर से उसी पथ का क्या करती है? अनुसरण करती है, उसी पथ को दोहराती है। ठीक है ना। चलिए इतना समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे दोलन गति के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे प्यारे बच्चों? दोलन गति के बारे में। दोलन गति की परिभाषा क्या होती है प्यारे बच्चों कि जब कोई गतिशील वस्तु अपने मार्ग के एक निश्चित बिंदु के इधर उधर या ऊपर नीचे गति करती है तो वस्तु की गति को दोलन गति कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? दोलन गति कहते हैं। क्या मैंने बताया आपको? जब कोई गतिशील वस्तु अपने मार्ग के एक निश्चित बिंदु के इधर उधर या ऊपर नीचे गति करती है तो वस्तु की गति को दोलन गति कहते हैं। तो यहाँ पे जो घड़ी के पेंडुलम की प्यारे बच्चों गति होती है वो कौन सी गति होती है प्यारे बच्चों? ये आपके दोलन गति होता है। और स्प्रिंग को भी अगर आप एक निश्चित समय के लिए खींचोगे तो भी क्या करता है? वो भी कौन सी गति करेगा? स्प्रिंग भी आपका ऊपर नीचे गति करेगा, तो भी कौन सी गति करेगा? दोलनी गति करेगा। ठीक है। दोलन या दोलनी गति इस तरह से आपको पेपर में देखने को मिलता है। ठीक है। तो जब कोई गतिशील वस्तु अपने मार्ग के एक निश्चित बिंदु के इधर उधर या ऊपर नीचे गति करती है तो वस्तु की गति को दोलनी गति कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताया आपको कि एक निश्चित बिंदु आपका है, ये कौन सा बिंदु आपका हो गया प्यारे बच्चों? ये आपका हो गया निश्चित बिंदु। कौन सा बिंदु हो गया ये आपका? ये आपका हो गया निश्चित बिंदु। ठीक है। तो निश्चित बिंदु के इधर उधर क्या कर रही है? गति कर रही है, इधर जा रही है, फिर वहां से घूम के फिर इधर आ रही है, तो इस तरह गति करती रहेगी। तो कौन सी आपकी हो जाएगी? दोलनी गति हो जाएगी। एग्जाम्पल में जैसे पेंडुलम की गति, पेंडुलम गति कौन सी गति है प्यारे बच्चों? ये आपके दोलनी गति का एग्जाम्पल है। ठीक है। कौन सी गति का? दोलनी गति का एग्जाम्पल है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे प्यारे बच्चों कौन सा है हमारा? वृत्तीय गति। कौन सा हमारा है प्यारे बच्चों? वृत्तीय गति है। वृत्तीय गति में क्या हम देखेंगे? वृत्तीय गति में क्या देखेंगे कि जब कोई गतिशील वस्तु किसी प्यारे बच्चों किस पे? किसी वृत्तीय या परिधिनुमा पथ पर गति करती है। किस पथ पर प्यारे बच्चों? किस पथ पर? वृत्तीय पथ पर। जब हमारी वस्तु जो है वृत्तीय या परिधिनुमा पथ पर गति करती है, अर्थात गति की दिशा सदैव क्या रहती प्यारे बच्चों? बदलती रहती है। पूछा भी जाता है कि वृत्तीय गति में वस्तु की दिशा बदलती नहीं बदलती है? तो वस्तु की दिशा जो होती है प्रत्येक समय क्या होती है प्यारे बच्चों? बदलती रहती है। तो वस्तु की इस गति को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? वृत्तीय गति कहते हैं। कि जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय या परिधिनुमा पथ पर गति करती है, अर्थात उसके गति की दिशा सदैव बदलती रहती है,
तो वस्तु की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे प्यारे बच्चों वस्तु है, तो वस्तु की दिशा हमेशा बदलती रहेगी। यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, तो यहाँ पे गई दिशा इसकी इधर थी, यहाँ पे गई दिशा इसकी इधर हो गई, यहाँ पे वस्तु पहुंची तो इसकी दिशा इधर हो गई। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों इसकी दिशा सदैव बदल रही है और एक वृत्तीय या परिधनुमा पथ पर गति करती है। तो क्या हो गया, ये वृत्तीय गति हो गया। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में घड़ी के सुई के नोक की गति, अभी मैंने बताया था कि जो घड़ी के सुई की नोक होती है, जैसे मान लेते हैं घड़ी हमारी है, तो घड़ी की जो सुई की नोक होगी, ये नोक कौन सी गति कर रही है प्यारे बच्चों, ये हमारी वृत्तीय गति कर रही है। ठीक है, घड़ी के सुई के नोक की गति क्या है प्यारे बच्चों, वृत्तीय गति का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसी प्रकार से चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, ये भी कौन सी गति का एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, वृत्तीय गति का एग्जाम्पल है। ठीक है ना, आगे बताएं प्यारे बच्चों, और भी गतियां हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे। आपके सिलेबस में जो प्यारे बच्चों बस इतना ही था, आपके सिलेबस में प्यारे बच्चों बस इतना ही था, तो हमने इतना डिस्कस कर लिया। ठीक है ना, तो चलिए आगे हम पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे हम। कल क्या पढ़ेंगे हम लोग, अदिश एवं सदिश राशियां। ठीक है, अदिश एवं सदिश राशियां जो कि आपके गति वाले चैप्टर में भी है, तो इस अदिश और सदिश राशियों को हम कल डिस्कस करेंगे। और अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, पार्ट 1 अगर नहीं देखा, पार्ट 1 जाके जरूर देखिएगा। पार्ट 2 मैंने अभी आज पढ़ाया, पार्ट 3 जो है कल आएगा आपका। मैंने टाइम बताया आपको, 7 बजे जो है आपकी वीडियो पड़ेगी प्यारे बच्चों। ठीक है, सुबह कितने बजे, सुबह 7 बजे, मॉर्निंग 7 बजे क्लास होती है प्यारे बच्चों। तो 7 बजे आप लोग जुड़ जाइएगा हमारे चैनल से, सुबह 7 बजे हम लाइव आके आपको पढ़ा देंगे। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।